हेलो गाइज, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण का शॉर्ट चैप्टर कराने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2026 में भी इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक प्रतिक्रिया दैनिक जीवन में हमारे चारों तरफ बहुत से परिवर्तन होते देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर बर्फ के पिघलने से जल का बनना और जल से भाप का बनना, बल्ब एवं मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना। ये हम अपने आसपास पड़ोस में ये परिवर्तन जो हैं देखते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो स्थायी होते हैं और कुछ परिवर्तनों के बाद जो है पदार्थ पुनः पूर्वावस्था में आ जाता है। अर्थात किसी परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था में भौतिक परिवर्तन होता है और किसी परिवर्तन में एकदम नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन बन जाता है। भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात पदार्थ कुछ समय पश्चात अपनी पूर्वावस्था में वापस आ जाता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो वे रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे पदार्थ जो है मूल रूप से एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक जो संगठन है वो बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात परिवर्तन के पश्चात पदार्थ जो है अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर लकड़ी का जलना, लकड़ी जब जल गई तो उसे लकड़ी का पूर्ण रूप नहीं मिल पाएगा और अंडे का आमलेट से अंडा नहीं बन सकता है, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन में इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में जो है इसमें हमेशा नया पदार्थ बनता है और भौतिक परिवर्तन में ये एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन ये एक स्थायी परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन ये उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय होता है। भौतिक परिवर्तन इसमें जो है पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में इसमें पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। और रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रिया कारक एवं उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें जो भाग लेते हैं पदार्थ, उनका क्रिया कारक यानी कि अभिकारक और उत्पाद के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि Fe2O3 प्लस Al, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये उत्पाद बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe, ठीक है। रासायनिक समीकरण, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, ठीक है। और रासायनिक समीकरण में जो तत्व हैं और उनके प्रतीक, अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ ही लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होती हैं? तो जैसे उसमें आवश्यक होगा ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि चीज़ें जो हैं उसमें आवश्यक होती हैं। तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अभिकारक, तो यहाँ पर अभिकारक क्या है? तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, ठीक है।
उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक जो हैं जैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जो है जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। भोजन का पाचन जैसे दही का बनना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जो है एक या एक से अधिक जब पदार्थ होते हैं वो परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो ये ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जैसे कि यहाँ पर है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों की अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के अणु बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल 2Na+Cl2। तो यहाँ पर दो ये पदार्थ हैं और फिर एक क्या चीज़ बन जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ बन जाएगा 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ जो ऊष्मा जो है वो भी निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर है प्राकृतिक गैस। ठीक है। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक कोई अभिकारक है तो वो टूट जाएगा तो दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेगा तो वो जिसे उत्पाद बना लेगा ना तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। जैसे कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ की वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसे ऊष्मा दी तब C+O2 में टूट गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में ये टूट गया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक को विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है। जब इसे विद्युत यानी कि बिजली से इसे वियोजित कराया जाता है तो ये विद्युत द्वारा वियोजित कराया जाता है तो इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2H2O विद्युत वियोजन कराया तो 2H2+O2 में टूट गया। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन व रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह मूलक के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। Fe+CuSO4 फिर ये उत्पाद बन जाएगा FeSO4+ यानी कि कॉपर, ये बन जाएगा। उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली विनिमय हो जाती है तथा नए यौगिक बनते हैं वे उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है। इसमें आयन जो है आपस में अदला बदली कर देते हैं, नए यौगिक बना लेते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है। और यहाँ पर Na2SO4। ठीक है। यानी कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट और फिर ये क्या बन जाएगा बेरिलियम सल्फेट और 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे होती हैं जो जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है और जिन्हें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर CO2+6H2O इसे ऊष्मा दी। ठीक है। सूर्य प्रकाश यहाँ पर
तो ये किसमें टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आ जाएगा उपचयन अभिक्रिया। बेसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, बेसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ेगा और हाइड्रोजन यहाँ पर हटेगा तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे C+O2, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जुड़ी है और हाइड्रोजन हट गई है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया बेसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन की वृद्धि या किसी यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो इसे अपचयन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन की तो वृद्धि होगी और यौगिक में ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी कि ऑक्सीजन हटेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी, CuO प्लस H2O H2 और फिर ये क्या उत्पाद बनेगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होंगी तो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है CuO प्लस H2, फिर ये बन जाएगा Cu प्लस H2O। संक्षारण वे प्रक्रिया होता है जिसमें धातु अपने आसपास के वातावरण जैसे हवा, पानी, मिट्टी के साथ रासायनिक क्रिया करके अपने मूल गुणों को खो देती है और कमजोर हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। इसके मुख्य कारण हैं जैसे ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, नमी या पानी, वायु या प्रदूषण, लवण की उपस्थिति में, तापमान में उतार चढ़ाव के कारण। और संक्षारण प्रक्रिया है, धातु अपने इलेक्ट्रॉन खो देती है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन वातावरण में मौजूद तत्वों जैसे ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में धातु का रूपांतरण उसके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या अन्य यौगिक के साथ होता है। ठीक है, अब इसके क्या रोकथाम के उपाय हैं, तो इसे पेंटिंग यानी कि पेंट करके बचाया जा सकता है, तेल या ग्रीस लगाकर, गैल्वेनिकरण जस्ती लेप चढ़ाकर इसे बचाया जा सकता है, कैथोडिक संचरण मिश्र धातुओं का उपयोग करके नमी से बचाव से इसे बचाया जा सकता है। विकृत गंधिता ये एक प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ विशेष रूप से तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ समय के साथ खराब हो जाते हैं और उनमें एक गंध और स्वाद विकसित हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। परिभाषा, विकृत गंधिता वे प्रक्रिया है जिसमें वसा और तेल ऑक्सीकरण के कारण विकृत होते हैं जिससे दुर्गंध और खराब स्वाद उत्पन्न हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। अब इसके कुछ कारण हैं, ऑक्सीकरण करके, ठीक है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन वसा अणुओं से प्रतिक्रिया करती है। प्रकाश सूर्य का इस प्रक्रिया को तेज भी कर सकता है और उच्च तापमान संक्षारण को बढ़ावा भी दे सकता है। पानी की उपस्थिति में इस प्रक्रिया को तेज भी कर सकता है। ठीक है, ये विस्थापन प्रक्रिया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।